ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति हूँ और मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैं प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद से भरपूर आत्मा हूँ और मैं आत्मा सदा हूँ। श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर इस सृष्टि रंगमंच पर हम बेहद का खेल खेल रहे हैं और ये ड्रामा कल्याणकारी है। इसका हर सीन, हर बात, परिस्थिति, हर चीज में कल्याण है और ये ज्ञान परमात्मा पिता ही आकर देते, वही हमें समझ देते। सारे चक्र का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। जब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता तो ये ज्ञान हमारी ताकत बन जाता है। 2 युगों से देवाभिमान में आने के कारण हमारे अंदर जो विकारों की प्रवेशता हो गई, जिसके कारण ही मैं आत्मा दुखी अशांत हुई, उन विकारों पर हम जीत पाते हैं ज्ञान के आधार से। कि हमारे अंदर जो रॉन्ग संस्कार आ गए उन संस्कारों को परिवर्तन करने की ताकत आ जाती, समझ आ जाती है। तो बाबा कहते बच्चे कि जो ज्ञान, जो समझ हमें मिली है वो फिर सबको बांटनी है। जितना हम सर्विस में तत्पर रहते हैं उतना बाबा की पदम गुणा मदद भी मिलती और हमारा जन्म जन्मांतरों के लिए भाग्य बन जाता। और बाबा आकर ऐसी एक्सेप्टेंस पावर हम में भरते हैं। ये भी ज्ञान के आधार से है कि हम हर आत्मा के पार्ट को एक्सेप्ट करना सीख जाते, सबके स्वभाव, संस्कारों को, ड्रामा को, हर बात, परिस्थिति को साक्षी होकर देखते और हर बात में कल्याण देखते हैं और सबके प्रति रहम दिल होकर के रहते। क्योंकि जब अंदर में समझ है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, बाबा ने हर बात की समझ दे दी है, तो फिर हम कहीं पर भी घबराते नहीं, अपनी स्थिति से अचल डोल नहीं होते। तो जो बाप के संस्कार वही हमारे संस्कार, रहम दिल बन सबके प्रति रहम की दृष्टि रखते। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चे कभी भी घृणा कर नहीं सकते। जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं उनके साथ कनेक्ट होके रहते, मन बुद्धि से उड़ चलते ऊपर की ओर, इस 5 तत्वों की दुनिया से पार। देखे मैं आत्मा सितारा उड़ता जा रहा हूँ सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते, सूक्ष्म वतन में उससे भी ऊपर हमारा घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। और सामने देखते हैं महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते, बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते और अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते और बाबा से आज्ञा लेते आज का सेशन शुरू करने की। ते वापस आउंदे चारों ओर ज्ञान दा प्रकाश फैलाउंदे हुए वापस में आत्मा ब्रिकुटी दे मध्य विराजमान हो जाती। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हाँ, सानू पढ़ाउण वाला अलमाइटी अथॉरिटी है, ऊंच ते ऊंच। इस अवेयरनेस विच बैठ के बाबा दे अज दे महावाक्या सुनते। ओम शांति। आज है डिसंबर 7, 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममतव छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। पापा क्यों ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ, ਭੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਨਰਕ, ਕਲਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ? ਸਤਯੁਗੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆ? ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ये अपने संस्कार इथों पक्के होंदे जाते। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? गुरबाणी जिन्हां ने पढ़ी आ, आपां कहंदे ना, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि वो केड़ा नशा जिहड़ा दिन रात चढ़िया रहे। जदों आत्मा नूं सच पता आ, ट्रुथ की आ, मैं कौन आ, किहनूं बिलोंग करदी आ, सानूं इस वेले मिलिया कौन आ, किन्नियां उच्चियां प्राप्तियां हो रहीआं, हर चीज दी सानूं समझ आ। बाबा कहंदे ज्ञान दा नशा चढ़ा होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। ज्ञान की आ, समझ आ, ट्रुथ आ ना, ज्ञान रोशनी आ, ज्ञान ताकत आ, ज्ञान रतन आ। ते जदों आत्मा दुखी शांत क्यों आ? जदों अज्ञानता दा अंधकार आ। नहीं तां संसार विच दुख कोई नहीं गा। हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही आ, पर आदत की पई आ देह नूं देखण दी, तां आत्मा दुखी आ। ते जदों किसी नूं सच मिल जांदा, सच्चे सुखां नूं आत्मा टेस्ट करदी आ। बाबा कहंदे सर्विस दा शौक रखना। वह सदा मनसा और वाचा में तत्पर रहेंगे, सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे, बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे, बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। जिन्हां ने ज्ञान नूं टेस्ट कर लिया, फिर बाबा ने निशानियां दसियां, वो की करनगे? मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनगे, मन नाल भी सेवा करते रहणगे, सब नूं बाप दा परिचय देणगे। फिर सेवा दे विच कोई सहन भी करना पवे, किसी दे सुभाਅ संस्कारां नूं कोई परिस्थिति आ गई, कोई पेपर आ गया, कदी पिछे नहीं हटणगे। ते बाबा कहंदे बाप दे पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। किद्दां आपां बाबा दी सेवा करदे आ? मददगार किद्दां आ? अपने आप नूं चेंज करके। बाबा नाल अपना प्रॉमिस आ, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उंगली सदा अपने उपर आ कि अपने अंदर चेंज करनी। गीत्या माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। माँ बाप कौन आ? परमात्मा पिता जो प्रैक्टिकल संसार ते आया। कल बाबा ने कहा सी ना कि बाप प्रैक्टिकल विच आया है संसार ते। जदों आंदे आ ब्रह्मा तन दा आधार लैंदे, सौभाग्य विधाता, सानू भी भाग्य विधाता बनाउंदे ना। एक दा पदम गुणा रिटर्न दिंदे ते कर्म इदां दे करने सिखाउंदे आ कि साडे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ बनदा। बाबा कहंदे सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। भाग्य तां हुंदा कि आपां एक दिता, एक दा एक मिलूगा। सौभाग्य किया, एक कर्म करदे उहदा 100 गुणा रिटर्न आपां नूं मिलदा। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜਦੋਂ परमात्मा आउंदे आ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से ममता मत रखो, दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। जदों समय नूं समझ लिया, फिर बुद्धि पुरानी दुनिया विच भटकाउणी नहीं। बाबा कहंदे इस वेले की आ, आपां अपने जिन्ना पुरुषार्थ करते हैं उन्ना सतयुग दी अपनी बादशाही निश्चित हुंदी। जे नहीं पुरुषार्थ करते, बाबा कहंदे उन्ना उच्चा मर्तबा भी पा नहीं सकोगे। जे बार बार बुद्धि पुरानी दुनिया च जांदी आ, पुराने संस्कारां विच जांदी आ, ਇਹਦਾ मतलब आपां बैक गियर लाया, पिछे नूं जा रहे हैं। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए।
किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता। ਬਾਬਾ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੇ ਦਾ, पर कई बारी आइडिया नहीं आता कितना सर्विस करिए। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30-40 फीट के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। ਬਾਬਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ 7 ਡੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਵੋ, ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣੇ ਦੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖੇ 7 ਡੇ ਕੋਰਸ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। भल संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अति इंद्रिया सुख, गोप गोपियों से पूछो। कौन आ हो गोप गोपियां? आपां बाबा दे बच्चे। गो दा अर्थ हुंदा सोल, आत्मा ना, कि जदों आपां आत्म अभिमानी आ, सोल कॉन्शियस आ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਆ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਆ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਸੁਣਨੇ ਦਾ, ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਟੱਚ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है, अभी वह सुख किसको थोड़ी है, अभी तो रोते गिरते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है, भल रोज आते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं 5-4 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, 2 थी ही नहीं जो ताली बजे। सतयुग त्रेता 2 युग, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਆਤਮਾ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਹੀਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਲੀ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। दुनिया च की आ कहण नूं कुछ भी कह दिंदे आ ना, पर ਉਹਦਾ अर्थ नहींगा। बाबा कहते हिंदू चीनी भाई भाई, फिर गोली चला देंदे। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5-4 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। केड़ी गवर्नमेंट सी? राजियां दा राज सी ना। कल बाबा ने कहा ना राजाओं का राजा बनाता हूं, उदों इक्को ही धर्म इक्को ही राज्य। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। यो ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। संसार विच किन्नी एजुकेशन आ, पर कादी एजुकेशन है? इस संसार दी, 5 तत्तां दी, है ना। चाहे कोई डॉक्टर आ, बैरिस्टर आ, किसी भी फील्ड विच आ, किहड़ी चीज दी उन्हां कोल नॉलेज आ? ये 5 तत्तां दी दुनिया दी। पर जो बाप आण के ज्ञान दिंदे आ, जो सच आ, ट्रुथ आ, वो किसी नूं नहीं पता। बाबा ने एक मुरली विच कहा सी ना कि चंद तक पहुंच गए, इन्नियां बाहरलियां इन्वेंशनस कर लईयां, पर किसी नूं ये नहीं पता मैं कौन आ। जे खुद नूं नहीं जाणिया तो बाबा कहंदे कुछ नहीं जाणिया। अच्छी चीज, अच्छा तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है।
अच्छी चीज बनाकर देनी है, जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। तो बाबा कहते सर्विस कितना करनी है, इनवाइट करो, प्रोग्राम करावो, इनविटेशन दियो, इनविटेशन भी अच्छा हुए। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावे। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्या समाजियों को मिली, क्योंकि आर्या समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे, इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि इस भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो, रात दिन का फर्क है। बाबा दसते आ संसार दे जो मनुष्य आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਲਈ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਫਲਾਇਰ ਛਪਣ, ਘਰ ਬਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ है। तो सब गरीब ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी, तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहां डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, वहां बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਕੀ ਆ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेवा ਦੀ इंपॉर्टेंस ਦੱਸਦੇ, सेवा कितना कितना करनी। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 300 बुक्स लिखियां। बात तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने, वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये चक्कर ड्रामा देखो समय दिखा रहा है। पापा देखो अपन बार बार की दसते ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਟਕੀ ਆ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ। ਕਲਯੁਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 100 ਈਅਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ 100 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਤੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਯੁਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਟਾ ਆकर रुका है। जैसे रावण का चित्र बनाया है, जैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए, अब कांटा आकर पहुंचा है। फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा को गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। देखो बाबा कहते बच्चियां ने सेवा तां करनी ना, शिव बाबा तां गलियां विच नहीं जाणगे। अगर ये ब्रह्मा जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। देखो बाप इन्ना उच्ची अथॉरिटी आ, बाबा ਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਥੋੜੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਊਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। बच्चों को रिकॉर्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट
जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। ਬਾਬਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਤਾਰਿਆ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਆ, ਵਨਨੈਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਨਨੈਸ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਹੀ ਆ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਪਰੀਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵਰੂਪ ਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਿਆ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜਿਆ, ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਦੇ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। बाबा कहते शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे, अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए, ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को भी किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे ना। बाबा कहते जिन्ना आपां समझाउंदे आ समझदे तां ओही आ, विचों कोटों में कोई में भी कोई। ते बाबा कहते समझाउणा तां पर सारियां नूं आ ना। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से ना। राजा बनना राजयोग नाल अपने मन दे राजा बनते हैं। जे बाहर बहुत धन पदार्थ आ, बाबा कहते वो भी राजे आ। बाबा आपां नूं राजाओं का भी राजा बनाते। पहला अपने मन बुद्धि संस्कारां ते राजे, फिर सतयुग विच अपने कोल धन पदार्थ भी बहुत आ। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। फिर देखो बाबा कहते अजकल दी गवर्नमेंट भी किद्दां आ कि चाहे कोई फकीर सिपाही आ है ना, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੋ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਗਾਰਡ ਆ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਆ। ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਰਿਗਾਰਡ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੋ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਚਾਰਜ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਦਰ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਵਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ, हर आत्मा का रिगार्ड आ। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते, कोई हुलास नहीं रहता। भगती याद आउंदी ना, की करदे सी आपां भगती विच, किते भी गए कीर्तन कथा सुनी, बहुत सोहना, घर आण के सोडा वाटर जिद्दां दे सी उदां दे बन गए। कदी नहीं आया कि जो सुन के इन्ना सोहना जे सुनिया ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਈਓ ਤਾਂ शिव ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ। बाबा कहते ऐसे बच्चों में भी हुलास काम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है
तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी ये फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे। देखो, बाबा ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ 100%, 1000% ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਯੁੱਗ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਆ, ਬਾਬਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। बाबा कहते नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं है, सर्विस नहीं करते। ते बाबा कहते जेड़े बच्चे सर्विस नहीं करते वो किहड़े फुल आ। देखो बाबा प्यार दा सागर आ ना। बाबा फुल तां सारियां नूं ही कहंदे आ। फिर बाबा कहते जेड़े सर्विस नहीं करते, कोई टांगर कोई अक दा फुल। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। अंडरलाइन करके ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ परिचय ਦਿਓ ना बाप ਦਾ हर रोज। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए ना। बाबा ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਭਗਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾ परिचय ਦਿਓ। ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਰਾਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਣਾ ਆ। बाबा कहते बच्चों को सर्विस का सबूत देना है, सैकड़ों से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। बाबा कहते कई आ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਕਰ ਕੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵ੍ਰਿਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵੋ। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। देखो ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਆ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗਿਆ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲੰਗੀਧਰ ਬਣਨਗੇ ना। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे वह भी बतलाना चाहिए ना। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है। कौन है साडा बाबा? निराकार अलमाइटी अथॉरिटी। बाप ਦਾ परिचय ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आपका परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे।
बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟੂਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਿੰਨਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੱਚਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਊਗੀ ਆਤਮਾ। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे। बाबा कहते हुंदे देखो 7 800 900 करोड़ आत्मावां है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਲੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸਤਯੁਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 100 में से 1 ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਿਸ में कभी थकना नहीं। थकना मतलब है ਕਿਸੇ ਤੋਂ ना उम्मीद नहीं होना। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े, जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। कलंगीधर मतलब जे कलंक लगदे आ, बाबा कहंदे जे कलंगीधर नहीं होण बनेंगे, बई कोई भी आपां सहन नहीं कर सकते बाप दे लई कुछ भी निंदिया हुंदी साडी, जां कोई साडे ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲੰਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਗੇ ਉਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚ ਗਿਆ। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो परंतु रिजल्ट कहाँ, अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना, सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है। देखो फिर देखो ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੇ ਯੱਗੇ ਲਈ ਸਾਥੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨੇਹੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲੱਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਿਮਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਯੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਜੋ ਮਧੂਬਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। तुम भाषण करो वर्ल्ड में, सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी कोई भी नहीं जानते, चैलेंज करो। देखो आप चैलेंज तो हुण कर सकते हैं, पर वो भी बाबा की कहंदे हुंदे आ कि सत्य तो साडे पास आ सच, पर सत्य तानू भी सभ्यता दे नाल दसना, किते भी हंकार ना आवे, दे अभिमान ना आवे। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए, धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ चले जाता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ,
केवल आपां ਉਹਨੂੰ मैनेज नहीं ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 6-8 ਘੰਟੇ ਧੰਦਾ ਤੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ 8 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2-3-4 ਵਾਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, क्योंकि टाइम मैनेज करना पैंदा ना। ऐसे फिर उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना, शक्ल देखण दा मतलब की आ, अपने दिल दर्पण विच जदों आपां देखदे आ कि जदों बाबा कह दिंदे आ तुसी देवता सी, फिर आपां अपने अंदर देखदे आ असीं देवता सीगे, पर सानू की निश्चय हो जाता बाप ने कहा आ तुसी देवता सी, फिर आपां पुरुषार्थ विच डट जाने। बाप ने कहा आ तुसी देवता सी, ये मैल तुहाडे विच नहीं सी जो आ गई, फिर आपां उहनूं धोना शुरू कर दिंदे। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। सारियां नूं पता ना वर्ल्ड दी हिस्ट्री ज्योग्राफी किद्दां सारियां नूं समझाउणी आ। 7 डे कोर्स बहुत ईजी आ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, 4 ਯੁਗਾਂ ਦਾ, 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਝਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੜਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਪਾਂ ਤਣਾ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਆ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੋ ਤਣਾ ਆ, ਇਸ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ। 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਡੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਛਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਜੋ ਮੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦੀ ਗਈ, ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆ, 4 ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਆ, 1250 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੀਪ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਤਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। अखबार में डालो, हाल लेने की कोशिश करो, तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं है, तुम तो परम धाम के फॉरनर्स हो। डबल फॉरनर आपा किद्दां कहला, तो परम धाम तो आए हो हैं, फिर परम धाम तो भारत आए, फिर भारत तो आपा इत्थे आए, बाबा सानू डबल फॉरनर कहंदे आ। आत्माएं सब परम धाम में आई है, तो जहां सब फॉरनर्स हुए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं, जहां साकार में नहीं बताया जाता कि पाम छुओ जय करो। इत्थे आप बाहर तो कुछ नहीं करते, भावें मधुबन भी जाओगे, किन्ने सीरियर ब्रदर सिस्टर्स वो भी कहणगे आपां सारे बच्चे आ एक पिता परमात्मा दे, किसी दे पैर नहीं छुए जाते, किसी नूं कुछ नहीं किया जाता। बस एक ये आ कि आपां आत्मा समझ के दृष्टि लेंदे, दृष्टि दिंदे आ। जैसे साधु महात्माओं के पांव चूमकर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया जे ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤत्व ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। भारत का क्या हाल हो गया, तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। जहां तो बस ये तात लगी रहे, जे चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। देखो जो भी ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ फिर किया, फिर निष्काम सेवा होगी। मनसा अच्छा, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत, माता तू सबकी भाग्य विदाता, माता जगदम्बा भाग्य विदाता है। पद माता पाती है, वह भी कहती है शिव बाबा को याद करो। जो मम्मा दी आपां गल करदे हुन्ने आ
कि वो मम्मा की कहती आ कि शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विदाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। स्थूल सेवा, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਵਸਥ ਮਿਲੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਧਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਧਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। मन मना भव का मंत्र सबको देना है। मन मना भव ये है मनसा, मध्या जी भाव ये है वाचा। मन मना भव, मन ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋ ਵਾਚਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਹੋ ਕੇ ਮਧਿਆ ਜੀ ਭਵ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ, मध्या जी भव। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांवों में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है, तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दे? ऐसे भी नहीं, बड़े शहरों से शाहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के शिव मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठ समझाते हैं ये जगदम्बा कौन है। ये है भारत की सौभाग्य विदाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। मम्मा दे नाल आपां सारे बच्चे भी कौन हो गए? मम्मा जगदम्बा आ, सारे जगत नूं किन्ना मां बन के उन्हें सारियां दी पालना कीती। बाबा कहंदे हुंदे तुसीं मातावां भी जगत अंबा आ, क्योंकि जगत माता आ, क्योंकि सब नूं सुख देण वाले आ, सब दी पालना करने वाले आ। इवन ब्रदर्स भी आ जेड़े, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਭਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਆ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਭਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हेड है जगदम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है श्रीमत के आधार पर। कि एक राज्य, एक गवर्नमेंट कदों हो सकती है? जदों वननेस हो। वननेस कदों हो सकती है? जदों असी सारे ये दे धर्मां दे लेबलों तो उपर उठ के अपने आप नूं आत्मा समझते। जदों आत्मा समझते, आत्मा परमात्मा दी आ, फिर एक मत ते चलते आ कि मैं आत्मा, मेरे आ गुण शक्तियां, फिर वननेस हो जाती। फिर एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होंदी। जे आपां इत्थे कहिए एक धर्म हो जाए, एक राज्य हो जाए, इंपॉसिबल। क्योंकि जिन्ना चिर बॉडी कॉन्शियस आ, उदों अपने तो ये लेवल कोई ला नहीं सकता कि मैं की हो जाता। जदों पहलां तां आपां नूं हो जाता मैं आ, जो भी अपने हद दे पद पोजीशन आया, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬਲੀਵ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਆ, ਤੇ ਵਨਨੈਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰੀਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਨਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, बुद्धि योग एक बाप से रखना है। मन मना भव के शिव मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਚయిਤਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
नंबर 2, सर्विस में कभी थकना नहीं, स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। इस समय संगम ਦਾ ਸਮਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲੇ ਸਮਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਸੰਕਲਪ ਬੋਲ ਕਰਮ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਰਥ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਮਨ ਹੋਵੇ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦਮ ਚ ਪਦਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। बाप समान किया ब्रह्मा बाबा ने एक्यूरेट शिव बाबा दी ज्ञान नू अंदर धारण किया। ਜਦੋਂ शिव बाबा दी प्रवेशता हुई आ ब्रह्मा बाबा दे विच, ब्रह्मा बाबा एक सधारण गृहस्थी बिजनेसमैन सी। उदों उन्हां दा नाम ब्रह्मा नहीं सी, दादा लेखराज सी, जो कि ज्वैलर सिगे। बॉम्बे कलकत्ता विच बाबा दा बहुत ज्वैलरी दा बिजनेस सी ते समाज विच बहुत मान शान सी। ते अचानक बाबा विच शिव बाबा दी जदों प्रवेशता हुई, पता लगा कि परमात्मा दी प्रवेशता हुई आ। परमात्मा ने कहना शुरू कर दिता, तू सृष्टि नू इदां दा स्वर्ग बनाउणा। ते बाबा ने जो दुनिया तो देखो एकदम बुद्धि नू हटा के जो बाबा कहंदे उन्हां दीयां डायरैक्शनां नू फॉलो करना शुरू कर दिता। ते बाहर तो इन्ना विरोध होया बाबा दा, इन्नी गाली खानी पई, जो इन्ना मान शान सी बाबा दा समाज दे विच, पर बाबा ने उहदी परवाह नहीं कीती। बाबा ने यह देखिया कि मैं परमात्मा दी साइड ते खड़ा होवां, दुनिया एक पासे आ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੋ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਗਲਾਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। बाबा कहते जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। ब्राह्मण का मतलब की आ, ब्राह्मण नू देखो जो लौकिक विच भी जिहड़े हुंदे ब्राह्मण उन्हां नू बुलाउंदे आ, उन्हां तो सब कुछ कराउंदे आ, क्योंकि उन्हां नू सुच्चे मन्निया जांदा, सच्चे मन्निया जांदा। जो आप ब्रह्म ज्ञानी दी अष्टपति सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञानी दी जो मन की अवस्था आ वो किन्नी उच्ची दिखाई आ, जिहदे विच धूल रिचक मात्र भी नहीं। ये घृणा काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्षा द्वेष ये की आ, मैल आ, ये कंकड़ पत्थर आ। ते बाबा कहंदे वो ब्राह्मण का मतलब की आ, उन्हां तो आपां मुक्त हो गए। ते ब्राह्मणां दे विच एक कोई भी संस्कार हो नहीं सकता, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। जिद्दां बार बार जो आप अपने आप ये देखांगे ना कि ब्रह्मा बाबा ने देखो किद्दां कीता, बाहर नूं नहीं देखिया, अपने आप विच परमात्मा ने जो शिक्षा दित्तियां उन्हां नूं फॉलो कीता। ते फिर की आ, फिर आपां भी बाहर नूं नहीं देखांगे आत्मावां नूं, दूसरे दे पार्ट नूं नहीं देखना, अपने पार्ट नूं देखना। ते इह वी नहीं कि आपां दूसरे नूं इह समझिए ये तां रावण आ, सानूं तां बाबा ने कहा सी रावण नूं वी एक्सेप्ट नहीं, सब नूं आत्मा देखना, सब बहुत अच्छे आ, सब परमात्मा दे बच्चे आ। परिवर्तन की भावना कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। जो आप बार बार ग्लोब के उपर कहने ना कि असी सभी आत्मावां आ, एक पिता दे बच्चे, एक घर तो आए हुए, एक परिवार आ। ਉਹਦਾ मतलब की आ, शरीरां दे आधार ते अज अपना इन्नियां आत्मावां नाल पार्ट आ जो साडे परिवार दे आ, कल किसे होर ना सीगा, परसों होर शरीर सी किसे होर ना सी, इदां 84 शरीर बदले आ। फिर किहड़े धर्म दीयां आत्मावां नूं किहड़ा नूं असीं माड़ा कह सकदे हां? सानूं की पता सी इन्ने शरीर बदले आ, कौन साडी मां सी, कौन साडा भैण सी, भाई सी, सारियां आत्मावां दे नाल असीं किन्ने शरीर बदल बदल पार्ट प्ले कीते आ। ते फिर सब दे लई साडे दिल च ओही शुभ कामना शुभ भावना होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, हर धर्म दे लई, हर भाषा दे लई, सारियां दे लई। फिर साडी बुद्धि बियॉन्ड जाती आ, फिर ये घृणा भाव जो भी धर्मां दे कुछ भी तरह दे आ, फिर ये सारा मिट जाता।
बुद्धि बेहद च चली जाती है। यही बाबा कहते हैं ना, फिर बनने साजन की एक समान दृष्टि हो जाती है। अपने कहते भी है ना सुखमनी साहब विच जो ब्रह्म ज्ञानी की अष्टपदी आ कि ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, कि जिदा जो पवन या हवा आ वो चाहे राजा या चाहे रंग आ सबनों इक्को जिहा लगदी है ना, भिखारी आ चाहे राजा इक्को जिहा सुख दिंदी आ। फिर बाबा ब्राह्मण का मतलब कि वो ब्रह्म ज्ञानी वाली वो अपने मन की स्थिति होवे कि दृष्टि एक समान आ सब दे लई, कोई उच्चा नहीं कोई नीचा नहीं, आत्मा दिखदे ते कोई भावें इस वेले आत्मा में ज्ञान विच आ चाहे नहीं ज्ञान विच, समझिया अंदर लम्मा चक्कर लाया आ, जे आत्मा में नहीं भी ज्ञान विच वो परवश आ ते उन्हां लई भी रहम दिल आ, घृणा किते नहीं आ सकती, नफरत किसे लई नहीं कर सकते। स्लोगन मास्टर ज्ञान सूर्य वन शक्तियां रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। देखो अपन हुण सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ बाबा चक्कर ਦਾ बार-बार ज्ञान ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बाबा ਕਹਿੰਦੇ ना शक्ल को देखो कि लक्ष्मी को वरने लायक हो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਦਿਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਮਨਾ ਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਿਚੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਹਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਚੜੇ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੇ ਆ। सूरज की करदा, जो सूरज चढ़दा आ ਉਹਦੇ जो किरनां पैंदियां आ, सारे जो किचड़े थल्ले जर्म्स हुंदे वो सारे खत्म हो जाते। इदां ही ज्ञान सूर्य पिता दा ज्ञान दा प्रकाश आ, जो भी अपने अंदर किचड़ा की आ मतलब अज्ञानता आ गई ना, किते ब्लॉकेजेस आ गई, जो आपां देवमान समझ लिया अपने आप नूं, देवमान दे विच जो भी आपां कोई पार्ट प्ले कर लिया किसी भी जन्म विच, वो संस्कार बन गया, वो ब्लॉकेज बन गई, वो किचड़ा बन गया, जो कि संस्कार बन के साडी बुद्धि विच साडा बिलीव सिस्टम बन के बैठा है। ते ज्ञान किया शक्ति ਦੀਆਂ किरणा किया कि अंदर लाइट हो जाना, कि ज्ञान हो जाना, सोझरा हो जाना, समझ आ जानी, तो ब्लॉकेज ओपन हो जानी, ते कि वो सानू समझ आ गई, रियलाइजेशन हो गई, ते वो किचड़ा खत्म हो गया, साडा बिलीव सिस्टम परिवर्तन हो गया। यही आ जो आप योग च बैठ के बाबा नाल बैठते, रूह रिहान करते, अपने अंदरले हर कोने कोने नू साफ करते, फिर दूसरे दिन फिर कोई गलती हुंदी फिर बाबा नाल बैठ के फिर हर मन का कोना चेक करते, ज्ञान की मलम लगाते, पॉइंट लगाते, फिर साफ करते। इदां करते करते अपनी चढ़दी कला हुंदी जांदी, किचड़ा अंदरों मिटदा जांदा। अच्छा, ओम शांति। अपनी मुरली पूरी होई आ, साइलेंस दे विच पूरी मुरली नू अंदर समा लेंदे। ओम शांति। अज सतगुरु वारिया आपां सारिਆਂ ने मिल के बाबा नू बहुत प्यार नाल भोग स्वीकार कराउणा। जे तुसी चाहुंदे आ ते तुसी अपनी वीडियो ऑन कर सकदे, अपनी कर सकदे आ वीडियो, जां अपनी थाली दी पिक्चर भी लगा सकदे।
अंबर के उस पार पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना देना संदेश हमारा याद प्यार हम सबका देना लावतन का नजारा सच्ची लगन से बन जा बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग के तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, everyone, for joining.